हे प्रिय भक्तों, तो आइए आज सुनते हैं महादेव की एक ऐसी कहानी जो आपके मन में महादेव के प्रति जो भी श्रद्धा भक्ति है उसे और अधिक बढ़ा देगी। यह कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपको रुला देगी। हे प्रिय भक्तों, उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ देवों के देव महादेव का सबसे पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। तो आज की कथा एक सच्चे शिव भक्त की कथा है और यह जो घटना है यह घटित हुई थी केदारनाथ धाम में। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधाएं नहीं थीं, तो लोगों को पैदल ही सफर करना होता था। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे वह तो पैदल ही यात्रा करते थे, बल्कि धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लेकर यात्रा किया करते थे। उसी समय एक अत्यंत निर्धन शिव भक्त ने भी भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण ले लिया और पैदल ही अपनी यात्रा उसने प्रारंभ कर दी। रास्ता तो उसे पता नहीं था, इसीलिए वह रास्ते में जो भी लोगों से मिलते उन्हीं से केदारनाथ धाम का रास्ता पूछने लगा और पूछ पूछ कर आगे बढ़ने लगा। मन में भगवान शिव के दर्शनों की बहुत ही इच्छा थी। भगवान शिव का वह परम भक्त था। घर पर भी वह नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा पाठ किया करता था। जब वह अपने घर से निकला तो उसके घर से वह काफी दूर तक आ गया था। केदारनाथ धाम बहुत दूर था। सफर करते करते उस परम शिव भक्त को 2 महीने बीत गए। रास्ते में भूखा प्यासा थका हारा वह निरंतर चलता रहा। जहां कहीं मांगने में कुछ खाने को मिलता तो उसी को प्रेम से खा लेता था और भगवान शिव में अपना ध्यान लगाए रखता था। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उस समय वहां पर बहुत ही बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो मंदिर बंद है और वहां पर कोई भी नहीं है। हे प्रिय भक्तों, यह बात भी आप जानते ही होंगे कि केदारनाथ के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए पूरी तरह से बंद रहते हैं, क्योंकि वहां सर्दी के मौसम में भीषण ठंड पड़ती है और बर्फबारी भी इतनी होती है कि वहां पर किसी भी प्राणी का जीवित बचना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है। एक तो 2 महीनों की सफर की थकान, भूखा प्यासा। वह परम भक्त किसी तरह से जब केदारनाथ धाम में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि बर्फ गिरने लगी है। ठंड की शुरुआत हो गई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर की ओर जाने की बिल्कुल तैयारी ही कर रहे थे। वह तुरंत अपने अंदर सारी शक्ति समेटकर किसी तरह से पुजारी के पास पहुंचा। जब वह पुजारी जी के पास पहुंचा तो पुजारी जी तब तक पट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से आग्रह किया, हे पुजारी जी, मुझे एक बार केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करने दीजिए। मैं बड़ी मुश्किल से किसी तरह से पैदल ही यात्रा करके यहां तक पहुंचा हूं। हे पुजारी जी, मुझ पर इतनी कृपा तो कीजिए। लेकिन पुजारी जी उससे कहने लगे कि हे पुत्र, अब तो मंदिर के पट बंद हो गए हैं और 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। तुम एक काम करना, तुम 6 महीने के बाद आना। वैसे भी अब तो पट बंद हो चुके हैं। ऐसे में 6 महीने के बाद पूरे विधि विधान के साथ ही यह द्वार खोले जाएंगे। इसीलिए अब तुम 6 महीने के बाद ही बाबा केदार के दर्शन कर सकते हो। पुजारी जी के मुख से ऐसी बातें सुनते ही उस शिव भक्त की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, इतने महीनों की कठिन तपस्या करके वह किसी तरह यहां पहुंचा था, पर यहां आने के बाद भी उसे बाबा के दर्शन नहीं हुए। वह बड़ा दुखी हो गया। उसने फिर से पुजारी जी से आग्रह किया और उनके पैर तक पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझ पर थोड़ी तो कृपा कीजिए। बस मेरे बाबा के एक बार दर्शन करा दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। हे पुजारी जी, मैं 2 महीने पैदल चलकर जगह जगह रुककर किसी तरह से यहां तक आया हूं। ऐसा लगता था कि जैसे मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा। बस बाबा के दर्शनों की इच्छा ने मुझे जीवित रखा। मुझे एक बार बाबा के दर्शन तो करा दीजिए। हे प्रिय भक्तों, लेकिन पुजारी जी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और कहा कि हे पुत्र, अगर दर्शन करना है
तो फिर 6 महीने के बाद ही यहां आना, और अगर तुम वापस नहीं जा सकते तो फिर यहीं 6 महीने तक रुक जाओ। लेकिन ध्यान रखना, इस ठंड और बर्फ में तुम यहां एक रात भी नहीं ठहर पाओगे। इसीलिए अगर जीवित बचना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। यदि जीवित रहोगे तो दोबारा से आकर दर्शन कर लेना। इस समय तो हम पट बंद कर चुके हैं और अब नहीं खोल सकते। फिर पुजारी जी ने उसे जाने के लिए कह दिया। उधर पुजारी जी भी चले गए। पुजारी जी के जाने के बाद वह निर्धन शिव भक्त बहुत ही उदास, दुखी होकर मंदिर के बाहर ही बैठकर रोने लगा। उसने यह मन बना लिया कि अब तो मैं बिना दर्शन किए यहां से हिलूंगा भी नहीं, मैं घर वापस जाऊंगा भी नहीं, चाहे मुझे 6 महीने यहीं पर क्यों ना बिताने पड़े। उसे अपने महादेव जी पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि महादेव जी कोई ना कोई लीला अवश्य दिखाएंगे और उसे दर्शन भी जरूर देंगे, और वह बाबा केदार के दर्शन भी जरूर कर पाएगा। मन में ऐसा निश्चय करके, और निश्चय कोई आसान नहीं था, पक्का विश्वास था, पूर्ण विश्वास था उसे अपने महादेव जी पर। यह सोचकर उसने वहीं मंदिर के बाहर ही रुकने का प्रण ले लिया। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, उनकी लीलाएं भी अपरंपार होती हैं। हे प्रिय भक्तों, अब वह भक्त महादेव जी के दर्शन के बिना मान ही नहीं रहा था। कहते हैं कि भगवान तो दयालु हैं, अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत दौड़े चले आते हैं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। चारों तरफ बर्फ पड़ रही थी। उसके हाथ पैर ठंड के मारे जमने लगे। कड़कड़ाती हुई ठंड में वह बस भगवान का ध्यान करते हुए बैठा रहा। रात हुई। रात होते ही ठंड और बढ़ गई। उसके हाथ पैर, उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा। इतनी ठंड थी कि उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल भी रहना बहुत कठिन था, लेकिन वह बस वहीं बैठा रहा। उसने सोच लिया था कि अगर बिना दर्शन किए भी मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मैं यहीं मंदिर के बाहर द्वार पर ही बैठा रहूंगा। इस तरह वह मन में इच्छा लिए हुए वहीं बाबा के द्वार में बैठ गया। हे प्रिय भक्तों, देखिए, जब हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास होता है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी ना किसी रूप में आकर हमें हर मुश्किल से, तो वह भक्त भी इसी तरह वहां बैठा रहा। रात हो गई। रात होते समय रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते वे अघोरी बाबा उसके पास आ गए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र, तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को सारा हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने सुना तो कहने लगे कि बेटा, तुम निराश मत होना, मंदिर के द्वार भी खुलेंगे और तुम बाबा के दर्शन भी जरूर कर पाओगे। फिर उन अघोरी बाबा ने उस भक्त से कहा कि बेटा, तुम थक गए होगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा सा भोजन है, उसे खा लो और आराम कर लो। तुम्हें ठंड भी लग रही है, इतनी तेज बर्फ पड़ रही है, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आग जला देता हूं, तुम आग भी ताप लेना। जब अघोरी बाबा ने उसे अपने लाए हुए खाने में से थोड़ा सा हिस्सा दिया तो उसे खाकर वह तृप्त हो गया। बाबा ने आग जलाई, शिव भक्त ने आग ताप ली। फिर शिव भक्त बहुत थक गया था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरण जब उसकी आंखों पर पड़ी तो सूरज की रोशनी से उसकी आंख खुल गई। आंख मलते हुए वह इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि अघोरी बाबा तो वहां पर थे ही नहीं और बर्फ भी साफ हो गई थी। अब वो भयानक भीषण वाली ठंड उसे नहीं लग रही थी। सारी बर्फ हट चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियों का नहीं हो। उसे आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने केवल बर्फ ही बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक यह क्या हो गया? थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर ही चले आ रहे थे। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि हे पुजारी जी, क्या मंदिर के द्वार आज ही खोले जाएंगे? तो पुजारी जी ने कहा कि हां बेटा, आज ही खोल दिए जाएंगे और आज पूरे 6 महीने की सर्दियों के बाद
भक्तजन बाबा केदार के दर्शन भी कर सकेंगे। हे प्रिय भक्तों, पुजारी जी पहले तो उस भक्त को पहचान ही नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा कि पुजारी जी, 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल ही मंदिर के द्वार बंद करके गए थे। ऐसा सुनते ही पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उस समय मंदिर के पट बंद हो गए थे और तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो उस भक्त ने कहा कि हां पुजारी जी, वो तो मैं ही हूं, लेकिन मैं 6 महीने पहले नहीं, मैं तो बल्कि कल ही आया था और रात में मैं यहीं मंदिर के द्वार पर ही सोया था। पर आज आप इतनी जल्दी आ गए, 6 महीने कहां से हो गए? भक्त की बात को सुनकर पुजारी जी को बड़ा संदेह हुआ। पुजारी जी यह भी जानते थे कि यहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो स्वयं भोलेनाथ करते हैं। उस भक्त की बात को सुनकर पुजारी जी को कुछ संदेह हुआ, तो उन्होंने उससे पूछा कि पुत्र, अच्छा बताओ तो रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को रात की घटी हुई सारी बातें बता दी। वो कहने लगा कि बाबा, रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, मैं भूखा भी था, तो उन्होंने मुझे खाना दिया और आग तापने के लिए जलाई। फिर मुझे आराम करने को कह दिया। तो पुजारी जी बोले कि बेटा, वो बाबा कैसे दिखते थे, जरा बताओ तो। शिव भक्त कहने लगा, एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। जी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में ही गिर गए और कहने लगे कि हे पुत्र, तुम तो धन्य हो। तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास खुद महादेव जी चलकर आए थे और उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में बदल दिया और कालखंड को छोटा कर दिया। बेटा, यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। हम इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन तुम्हें तो साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। प्रिय मित्रों, आइए प्रार्थना करें। हे महादेव जी, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है और इसे अंत तक पूरा मन से सुनेगा, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में हर हर महादेव जी जरूर लिखें। हे प्रिय भक्तों, तो यही